हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम 6 बजे से पढ़ रहे हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो, किसी भी वाक्य को हम तब कहते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है जब किसी एक काम को काफी टाइम से करने की बात हो रही है। जैसे यहां पर देखो 2 घंटे से पढ़ रहा हूं लिखा गया है, यानी कि कोई एक ऐसा काम जो कि 2 घंटे से हो रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और जब भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तब हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है। जरा फॉर्मूला को ध्यान से देखना। देखो, यहां पर मैंने फॉर्मूला को काफी अच्छे से लिख रखा है। फॉर्मूला में है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हमें हैज बीन या फिर हैव बीन को लिखना है। जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा हम उसे लिखेंगे हैज बीन या फिर हैव बीन को। ठीक है, फिर वर्ब को लिखने के बाद आईएनजी लगाना है, फिर हमें फॉर या फिर सिंस लिखना है, फिर हमें टाइम को लिखना है। अब टाइम का मतलब क्या, देखो जैसे कि यहां पर लिखा गया है 2 घंटे से, तो हमें लास्ट में 2 घंटे का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम हैज बीन हैव बीन कब लगाएंगे और फोर सिंस कब लगाएंगे। तो सबसे पहले हैज बीन और हैव बीन के लिए देख लेते हैं। उसके लिए भी मैंने यहां पर लिख रखा है चीजों को। देखो, अगर सब्जेक्ट में आई यू वी या फिर दे आ जाए तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट में ही सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर सिंस का प्रयोग हम कब कर सकते हैं। देखो, फोर और सिंस का प्रयोग हम टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास में कोई एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, जैसे कि आप 2 घंटे से किसी काम को कर रहे हो, तब हम फोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, यानी कि लिखा गया हो कि आप 4 बजे से किसी काम को कर रहे हो या फिर सोमवार से कर रहे हो, मंगलवार से कर रहे हो, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या है? ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन, वर्ब आईएनजी, फोर या फिर सिंस, फिर टाइम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वाक्य को अब हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाक्य है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो मैं के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? मैं के लिए हम यहां पर लिखेंगे आई। तो हमने यहाँ पर आई लिखा, और बताओ आई के साथ में क्या लगता है ना? आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग होता है। अभी अभी हमने देखा, तो हमने लिखा यहाँ पर आई हैव बीन। ठीक है, फिर देखो वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है यहाँ पर पढ़, पढ़ना वर्ब है, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी। तो हम यहाँ पर स्टडी लिखेंगे, फिर हमें आईएनजी का भी प्रयोग करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा स्टडिंग। फिर अब बताओ फोर का प्रयोग होगा या फिर सिंस का? देखो 2 घंटे लिखा गया, यानी किसी टाइम पीरियड का बात कर रहा है, और टाइम पीरियड का बात करने से ही हम हमेशा फोर लगाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर फोर। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 घंटे, यानी कि 2 आवर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 आवर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स हो गया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो दूसरा वाक्य को जरा ध्यान से। दूसरा वाक्य में लिखा गया है तुम 6 बजे से पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले तुम के लिए हम यहाँ पर यू लिखेंगे, और यू के साथ में क्या लगता है? हैव बीन या फिर हैज बीन। यू के साथ में भी हैव बीन का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा यू हैव बीन। ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ रहे हो लिखा गया है ना, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टडिंग लिखेंगे। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर स्टडिंग लिखा, यू हैव बीन स्टडिंग। अब बताओ यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा या फिर सिंस का प्रयोग होगा? क्योंकि देखो 6 बजे बोल रहा है, किसी एक एग्जैक्ट टाइम के बारे में बोल रहा है ना, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा यू हैव बीन स्टडिंग सिंस। 6 बजे लिखा गया, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6 o'clock। हमने यहाँ पर लिखा 6 o'clock। ठीक है, तो ये हो गया तुम 6 बजे से पढ़ रहे हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य भी दिया गया है। तीसरा वाक्य में लिखा गया है राहुल 5 घंटे से सो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे राहुल लिखेंगे। ठीक है, अब बता राहुल के साथ में हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा? किसी व्यक्ति का नाम जब भी आ जाता है तब हमें पता है कि हम हमेशा हैज बीन का प्रयोग करते। देखो यहाँ पर हमने लिखा है हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राहुल के साथ में हमने लिखा राहुल हैज बीन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है सो, यानी कि सोना वर्ब है, और सोना का अंग्रेजी में मीनिंग होता है स्लीप। तो हमने स्लीप लिखा, फिर हमें आईएनजी भी लगाना होता है, तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया।
राहुल हैज बीन स्लीपिंग मतलब राहुल सो रहा है। कब से सो रहा है ना, 5 घंटे से सो रहा है। देखो किसी टाइम पीरियड के बारे में बात बोल रहा है, एग्जैक्ट टाइम तो हमें पता नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। राहुल हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो हमने यहाँ पर लिखा राहुल हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ये हो गया राहुल 5 घंटे से सो रहा है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार देखो चौथा वाक्य दिया गया है, वह कल से यहाँ आ रहा है। किसी पुरुष के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे, और ही के साथ में हमेशा हैज बीन का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा ही हैज बीन। ठीक है, आ रहा है, आना का मतलब होता है कम, और रहा है लिखा गया इसलिए आईएनजी भी लगाना होगा। ही हैज बीन कमिंग मतलब वह आ रहा है। कहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है, यहाँ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हियर। तो हमने हियर लिखा। कब से आ रहा है ना, कल से आ रहा है। हमें एग्जैक्ट पता है कि कल से आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस यस्टरडे। सिंस हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिखा यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल से आ रहा है ना, तो हमने यहाँ पर यस्टरडे लिखा। ही हैज बीन कमिंग हियर सिंस यस्टरडे हो गया वह कल से यहाँ आ रहा है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। फिर देखो पांचवा वाक्य यहाँ पर दिया गया है। पांचवा वाक्य है, हम 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी, हम का मतलब वी होता है, फिर हम फटाफट से यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा वी हैव बीन, इंतजार कर रहे हैं, तो उसका हो जाएगा क्या, वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग, कब से ना, 4 घंटे से। कोई फिक्स टाइम नहीं पता है, एक टाइम पीरियड पता है, तो इसके हम लिखेंगे फॉर 4 आवर्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 4 आवर्स हो गया, हम 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से छठा वाक्य के ट्रांसलेशन को भी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। वो है, वे लोग सुबह से खड़े हैं। खड़े हैं का मतलब हो जाएगा स्टैंडिंग। ठीक है, सुबह से खड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसके मीनिंग को लिख दिया स्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पर लिखा गया सुबह से, तो सुबह से का मतलब क्या होगा, सुबह से का मतलब हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप काफी अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट किया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।